अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तिस्ना के बावजूद एहतिसाब अदालत में पेशी के बाद रवाना हो गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इस्तिस्ना की मुद्दत में तब्दीली के लिए दरख्वास्त दायर। मरियम नवाज की जानिब से मुद्दत 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक करने की इस्तदा। इस्तिगासा के 2 गवाहों रजा बंगश मोहम्मद रशीद के बयान कलम बंद। जिरह के दौरान ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर में गर्मा गर्मी। नैब प्रोसिक्यूटर बेजा मुदाखलत करते हैं, जब तक गवाह ना बोले ये क्यों लुकमा देते हैं, इस पर मुझे एतराज है। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़। रूल्स ऑफ गेम सबके लिए मसावी होना चाहिए। अदालतों का दोहरा मयार सामने आ रहा है। नवाज शरीफ कहते हैं हमारे फैसले तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। 1999 में माशाल्लाह लगाने वाला आमिर कहाँ है? इमरान खान, जहांगीर तरीन, अलीम खान भी करप्शन में मुलव्वस है। पीटीआई सियासी और जमहूरी नहीं, इसलिए उससे गिला नहीं, लेकिन खुद को जमहूरियत के अलमबरदार कहने वाली पीपल्स पार्टी ने कल मेरे खिलाफ जो किया उससे तकलीफ हुई। पीपल्स पार्टी उन आमिरों के कानून की हिमायत करके अपनी साख खराब कर रही है। हम काले कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, एहतिसाब अदालत के अतराफ नून लीगी मतवालों का अपने कायद नवाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल। जबरदस्त नारेबाजी। आसिफ किरमानी कहते हैं कि माइनस नवाज शरीफ कहने वाले खुद माइनस हो गए। मरियम औरंगजेब बोली, कहा जा रहा था कि हम भाग गए, अल्लाह का शुक्र है कि आज वो दिन भी आ गया कि लोग पूछ रहे हैं नवाज शरीफ इस्तिस्ना के बावजूद क्यों पेश हुए। नवाज शरीफ आईन और कानून की पासदारी के लिए पेश हुए। वादा कौम के साथ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया है कि वो पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए झूठे इल्ज़ामात के ऊपर भी आपने देखा कि एक अकामे पे एक करप्शन का अभी तक कोई भी ना रेफरेंस बन सका, ना किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम या किसी किस्म का कोई सबूत मिल सका। वज़ीर आला पंजाब के इमरान खान के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे के जल्द फैसले के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इमरान खान से 5 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। कानून के मुताबिक हद तक इज्जत के दावे का फैसला 90 रोज में होना चाहिए। इमरान खान अदालती कार्रवाई के दौरान मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का दरख्वास्त में मौक़िफ़। इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017 के खिलाफ दरखास्तों का मामला। चीफ जस्टिस का एतराज़ात की समाअत 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ में दरखास्त गुजारों को मुताल्लिका फोरम से रुजू करने का कहा था। बिल को पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और शेख रशीद समेत दीगर अफराद ने चैलेंज किया। फैजाबाद धरने का 17वां रोज। धरना खत्म कराने के लिए पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ के मुज़ाकरात बेसूद। पीर हसैनुद्दीन शाह ने मुजाहिदीन को मनाने के लिए हुकूमत से मुकम्मल इख्तियारात मांग लिए। धरने के बायस दिफाते जाने वाले शहरियों, तलबा और ताजिरों की मुश्किलात बरकरार। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान कुलाची में सर्च ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाक फौज के मेजर इसाक शहीद। 28 साल मेजर इसाक की नमाज़ जनाजा में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया केस में एमक्यूएम के कारकुन अब्दुल रहमान भोला के बयान हल्फी में इंकशाफात। हम्माद सिद्दीकी ने अली इंटरप्राइजेस से 25 करोड़ रुपए भत्ता लेने के लिए
टास्क दिया। जुबैर चरिया साथियों के साथ हाई रूफ में फैक्ट्री पहुंचा और आग लगा दी। वारदात के बाद अम्मार सिद्दीकी ने कारकुनों, MNAs और दीगर को फैक्ट्री पहुंचने का कहा। रऊफ सिद्दीकी ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज कराया ताकि MKM पर इल्जाम न आए। गोजरा में मुबैना तौर पर फ्रॉड का जाली मुकदमा दर्ज करने पर दिलबर्दाश्ता नौजवान खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के बाद थाना सिटी में घुस गया। शदीद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वसीम अब्बास का 80% जिस्म झुलस गया। मुल्तान में बुजुर्ग जोड़े पर पुलिस तशद्दुद का मामला, वजीर आला का एक्शन भी काम न आया। बुजुर्ग जोड़ा अपना हक लेने के लिए रुल गया। तहकीकाती टीम का बुजुर्ग जोड़े पर मुबैना दबाव। पुलिस कहती है जमीन से दस्तबरदार हो जाओ वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। धमकियां दी जा रही हैं। हमने क्या जुर्म किया? जो भी करता है गिरेबान से पकड़ लेता है। लाचार जोड़े की फरियादें। कराची में कोरंगी इलियास गोट के मकान से 2 खवातीन और एक मर्द की लाशें और बच्ची जख्मी हालत में मिली। लाशें और जख्मी बच्ची अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक खदशा है कि घर के सरबराह ने बीवी और बेटी को कत्ल करके खुदकुशी की। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नवाज़ी आज गवादर में ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर शख्सियात भी शिरकत करेंगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का अप्रैल या मई से ग्रीन लाइन मंसूबे के आगाज का ऐलान। कहते हैं कि बसों की आमद में ताखीर सिंध हुकूमत की वजह से है, लेकिन गलत तासुर नहीं देना चाहिए। मंसूबे पर किसी किस्म की सियासत नहीं कर रहे। मंसूबे से ट्रांसपोर्टेशन की मुश्किलात हल होंगी। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में शामिल है। मुल्तान जलालपुर के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन बेकाबू होकर पोल से जा टकराई। एक खातून जहां बहक, 5 अफराद जख्मी। करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लांडी कजाफी टाउन में एक शख्स ट्रेन के नीचे आकर जां बहक। ननकाना साहिब में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जां बहक। कराची के इलाके गुलशन मेमार में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। जख्मी हालत में पुलिस के हवाले। ली मार्केट में भी 2 डाकू पकड़े गए। असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। मंगोपीर पुलिस ने ईरान से आने वाला 7000 लीटर डीजल से भरा हुआ टैंकर पकड़ लिया। मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में जलजले के झटके, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 27 किलोमीटर और मरकज पाक अफगान बॉर्डर था। मुल्तान की बस्ती जलील के करीब नहर में 15 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 40 एकड़ से जायद गंदम की फसल ज़ेरे आब आ गई। वाक़या एक्सीनियन की मुबैना गलती से पेश आया। एक्सीनियन ने बड़ी नहर बुलंद करवाई, लेकिन रशीदा हेडवर्क से पानी बंद ना करवाया। मुतासरा किसानों का इल्ज़ाम। ईरान ने शाम और इराक से दौलत इस्लामिया के खात्मे का ऐलान कर दिया। सदर हसन रूहानी का कौम से खिताब, बोले खित्ते से इस शैतान का खतरा टल गया है या फिर ये बहुत ही ज्यादा पसपाई में चला गया है। बेशक बच्चे कुछ अनासिर रहेंगे, लेकिन उसकी बुनियाद और जड़ें तबाह कर दी गई हैं। लिबनान के मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म साद अल हुरैरी मुस्ताफ़ी होने के बाद 3 हफ्ते बाद वतन वापस पहुँच गए। साद हुरैरी लिबनानी सदर से मुलाकात और जश्न आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी सोशल नेटवर्किंग कंपनी टेंसेंट ने अमेरिकी कंपनी फेसबुक को पीछे छोड़ दिया। टेंसेंट ने $531 अरब हिस्से के साथ फेसबुक को पीछे छोड़ा। टेंसेंट के मकबूल वीडियो चैट फोन प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 1 अरब सार्फिन मौजूद हैं।
नाकाफी तालीम देने पर दुनिया के मारूफ और मोतबर तरीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ साबिक तालिब इल्म ने मुकदमा दायर कर दिया। ऑक्सफोर्ड की डिग्री एक मुनाफा बख्श कानूनी करियर ना दे सकी। ग्रेजुएट करने वाले फैज सिद्दीकी का इल्जाम, बोले कोर्स के दौरान यूनिवर्सिटी का अमला छुट्टियों पर था, नाकाफी तालीमी वसाइल फराहम किए गए। अमरीकी दोशीज़ा केंडल जेन्स दुनिया की महंगी तरीन मॉडल बन गई। खूबसूरत और पुरकशिश मॉडल ने साल भर में $22 मिलियन कमाकर ब्राजीलियन मॉडल के 15 साला हुक्मरानी का दौर खत्म कर दिया।